हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स, ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो ये क्वांटम नंबर जो होते हैं वो कंप्लीट एड्रेस होता है, पता होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे होता है? अगर आपको कहीं जाना है तो आप पहले क्या करते हैं, उस शहर में जाते हैं। शहर में जाने के बाद उस शहर के मोहल्ले में जाते हैं। मोहल्ले में जाने के बाद आप क्या करेंगे, उस मोहल्ले के गली में जाएंगे और उस गली में जाने के बाद आप अपने दोस्त के घर जाएंगे और उस घर में ही आपका दोस्त आपको मिलेगा। तो ये आपके दोस्त का एक कंप्लीट एड्रेस होता है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस होता है और उसी एड्रेस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को जो संख्याएं प्रदर्शित करती हैं, जो संख्याएं बताती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वे नंबर जो किसी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर संपूर्ण स्थिति को बताता है, उन नंबरों को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। मतलब वे नंबर जो किसी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर संपूर्ण स्थिति को बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के किस सेल में है, अगर सेल में है तो उस सेल के किस सब सेल में है और उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन कैसा है, उसका चक्रण कैसा है। ये सारी जानकारियाँ जो संख्या हमें देता है उसी को हम कहते हैं क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं। हालांकि क्वांटम नंबर पे अलग अलग वीडियोज़ हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। आप लोग सारे वीडियोज़ देखिएगा। मैं एक साथ नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो के बाद आप लोग मेरे बाकी के चारों वीडियोस आप लोग देखिएगा। क्वांटम नंबर्स पे है, बहुत ही इजी मेथड में है और क्लियरली आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ विशेष जो बातें हैं ये हैं कि जो क्वांटम नंबर होते हैं वे एटम में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को बताते हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक से कितनी दूरी पर है, इसका मतलब वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताएगा। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान कम है, और यदि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी पर है तब उसकी ऊर्जा का मान अधिक है। मतलब फर्स्ट हमने क्या बोला कि जो क्वांटम नंबर होते हैं वे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। और सेल को हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 या फिर KLMN से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्वांटम नंबर क्या करते हैं, तो सेल में प्रेजेंस सब सेल को बताते हैं। यानी किस सेल में कितने सब सेल प्रेजेंस होंगे। जैसे हमें पता है फर्स्ट सेल में क्या है, एक सब सेल है एस। सेकेंड सेल में क्या होगा, एस और पी दो सब सेल हैं। थर्ड सेल में एस पी डी हैं। इसी तरह से फोर्थ पे जाएं तो एस पी डी एफ सब सेल हमें मिलेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबर हमें बताता है। मतलब किसी सेल में अगर फर्स्ट सेल के बारे में बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेंगे। सेकंड सेल के बारे में बात करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेगा। थर्ड सेल के बारे में बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेंगे। और यदि हम फोर्थ सेल के बारे में बात करें तो वहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेंगे। तो ये जो क्वांटम नंबर है वो सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, तो चौथा पॉइंट ये है कि क्वांटम नंबर क्या करेगा, किसी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, तो क्वांटम नंबर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे प्लस हाफ,
और यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ पे -½ हो जाएगा। तो ये कुछ क्वांटम नंबर की विशेषताएं हैं, कुछ बातें हैं जो कि क्वांटम नंबर हमें बताता है। और इतनी सारी बातों को जो नंबर हमें बताता है उसी नंबर को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, N, L, M ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन सब के बारे में डिटेल वीडियो अलग अलग पार्ट में मैंने बना रखे हैं। तो प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर का वीडियो अलग है। आप लोग इस वीडियो के बाद उसको वॉच जरूर कीजिएगा ताकि पूरे क्वांटम नंबर आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। और इन सभी वीडियोस के आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इसके बाद क्वांटम नंबर की कुछ इंपॉर्टेंस है। ये मैं सिर्फ क्वांटम नंबर का एक इंट्रो दे रहा हूँ आप लोग को ताकि इसके बाद आप बाकी वीडियो देखें तो बहुत इजी वे में आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस यानी कि इसका महत्व क्या है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि क्वांटम नंबर क्या करेगा, किसी एटम के इंटरनल मैनेजमेंट को बताता है। किसी एटम के इंटरनल मैनेजमेंट को मतलब कोई भी एटम के अंदर में कितने सेल, कितने सबसेल, कितने ऑर्बिटल और उन ऑर्बिटल्स में यदि इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स हमें कौन देता है, तो क्वांटम नंबर देता है। सेकेंडली ये कि ये क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल को भी बताता है। एनर्जी लेवल मतलब ऊर्जा स्तर। फर्स्ट सेल की एनर्जी कम होगी, सेकंड सेल की एनर्जी अधिक होगी, और थर्ड सेल की और भी अधिक होगी, फोर्थ सेल की और भी अधिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे सेल की जो एनर्जी होती है वो बढ़ती जाएगी, इसीलिए उसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल। इसके बाद थर्ड में क्या है, सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है ये क्वांटम नंबर। मतलब एस में जैसे मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैंने कहा 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी जानकारी कौन देता है, तो क्वांटम नंबर हमें देता है। इसके बाद नेक्स्ट ये है फोर्थ पॉइंट कि एनर्जी लेवल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, इसको क्वांटम नंबर बताता है। मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी लेवल में एनर्जी सेल में या एनर्जी लेवल में या सेल में हम बोल सकते हैं ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो सकते हैं, इसके बारे में क्वांटम नंबर्स हमें जानकारी देते हैं। और फाइनल लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये ऑफ बाउ रूल को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सेल में जाएगा जिसकी एनर्जी का मान कम होगा, उसके बाद उस सेल में आएगा जिसकी एनर्जी का मान अधिक होगा। यदि फर्स्ट सेल भर जाएगा लो एनर्जी वाला, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वे अगले सेल में जाएंगे और बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में आएगा जिसकी एनर्जी का मान कम होगा। तो ये था क्वांटम नंबर्स के बारे में कुछ इंट्रो, कुछ कंसेप्ट जो क्वांटम नंबर के जो टाइप हैं उसको समझने से पहले आप लोग को जानना चाहिए, कुछ विशेषताएं और कुछ उसके इम्पोर्टेंस, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और यही पूरे क्वांटम नंबर के जो टाइप्स हैं उनका मेन सार है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद बाकी के जो एनएलएमएस हैं, मुख्य, एजीमुथल और मैग्नेटिक और स्पिन, उन क्वांटम नंबर्स के वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वो क्वांटम नंबर का वीडियो आप देखेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब भी वीडियो वॉच करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।